1980 के दशक के आखिरी सालों में जापान एक ऐसे खौफनाक मामले से हिल गया जिसने पूरे देश की मासूमियत को झकझोर कर रख दिया। उस आदमी का नाम था त्सुतोमू मियाज़ाकी। मीडिया ने उसे ओटाकू मर्डरर कहा क्यों। पार्ट 1। त्सुतोमू मियाज़ाकी कौन था? それを見る限りでは全部を信用することはできないんです。ただ文章はやはりマリを連れて行った人が書いたものだと思います。本日宮崎勉の3名の死刑を執行しました。त्सुतोमू मियाज़ाकी का जन्म 1962 में जापान के साइटामा प्रांत में हुआ था। वह एक शर्मीला, अकेला बच्चा था जिसे दूसरों से घुलना मिलना नहीं आता था। बचपन से ही उसे एनीमे, हॉरर फिल्मों और गॉथिक किताबों का शौक लग गया। यह शौक धीरे धीरे एक ऐसी दुनिया बन गया जिसमें वह हकीकत से कटता चला गया। 1980 के दशक के आखिर तक मियाज़ाकी एकांत और मानसिक परेशानी की स्थिति में जी रहा था। पार्ट 2। उसके अपराध। 1988 से 1989 के बीच मियाज़ाकी ने 4 छोटी बच्चियों का अपहरण और हत्या की। उम्र थी सिर्फ 4 से 7 साल। उसने न सिर्फ उनका अपहरण किया बल्कि उनके साथ यौन शोषण, अत्याचार और फिर हत्या की। कुछ मामलों में वह शवों के साथ डरावनी हरकतें करता था और फिर उन्हें दूर जंगलों में फेंक देता था। आखिरकार जुलाई 1979 में एक और बच्ची को अगवा करने की कोशिश के दौरान उसे पकड़ लिया गया। पार्ट 3। मीडिया और जनता की प्रतिक्रिया। मामला सामने आते ही जापान में सनसनी फैल गई। टीवी, अखबार और मैगजीन हर जगह बस यही केस छाया हुआ था। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की थी कि मियाज़ाकी को एनीमे और हॉरर फिल्मों का बहुत शौक था। मीडिया ने उसे ओटाकू मर्डरर कहकर पूरे ओटाकू कल्चर यानी एनीमे फैंस की छवि को ही बदनाम करना शुरू कर दिया। ओटाकू कल्चर पर हमला। अब एनीमे देखने वाले हर युवा को शक की नज़र से देखा जाने लगा। कहा जाने लगा कि शायद हिंसक मीडिया से ही उसका दिमाग खराब हुआ। पर कई विशेषज्ञों और मनोवैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि किसी की मानसिक हालत और समाज से कटाव ज्यादा जिम्मेदार होते हैं, न कि केवल टीवी या एनीमे। पार्ट 4। कोर्ट ट्रायल और मानसिक स्थिति। 1990 में मियाज़ाकी पर मुकदमा चला। कोर्ट में उसका व्यवहार बहुत अजीब था। वह काल्पनिक आवाज़ों से बात करता और किसी भी पछतावे का भाव नहीं दिखाता। डॉक्टरों ने उसे कई मानसिक बीमारियों से ग्रस्त बताया, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। 1997 में उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई और 2008 में उसे फांसी दे दी गई।